व्हाई सेलुलर न्यूट्रिशन वर्ड इज यूज्ड, ये चीज आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी स्लाइड्स आपके साथ शेयर करती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। फाइन, सो आई होप द स्लाइड्स आर विजिबल। निशा मैम, मेरी स्लाइड्स आ रही हैं? फाइन मैम। Yes, ma'am, perfect. Thank you. Thanks a lot. So, myself, Ritu, इस अमेजिंग सिस्टम के साथ जो मैं इंट्रोड्यूस हुई थी, दैट वाज अराउंड 6 years बैक। फाइन। और इंट्रोड्यूस होने का जो मेन रीजन था, जस्ट 1 minute, द मेन रीजन वाज माई हस्बैंड बीइंग ओवरवेट। मुझे खुद को नहीं लगता था कि मैं ओवरवेट हूँ, बट माई हस्बैंड वाज ओवरवेट। दिस वाज माई थिंकिंग कि ओवरवेट है, एंड देन वी हैव स्टार्टेड अप विद द न्यूट्रिशन। फाइन। और इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को यूज करके मैंने भी अपना अमेजिंग 12 किलो वेट लॉस किया, बॉडी से फैट निकाला, एक्स्ट्रा फैट निकाला। मेरे हस्बैंड ने अपना पहले, एक्चुअली जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी दैट वाज बाय हिम, ही हैज डन द वेट लॉस। और उनको देखने के बाद जरा इंटेलिजेंस ही ज्यादा होती है कि नहीं, आई विल सी, जस्ट वेट, आई वांट द कैरेक्टर, शो मी द कैरेक्टर। सो दैट वाज द रीजन आई स्टार्टेड अप विद द न्यूट्रिशन। और इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को यूज करके मैंने अपना 10 किलो बॉडी फैट लॉस किया। और अब हमारा जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को हम एंजॉय कर रहे हैं और अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द टुडेज मेन पार्ट। देखो, सेल्यूलर न्यूट्रिशन को समझने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्स को समझना। सेल्स हैं क्या? जैसे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग को बनाने में क्या यूज होती है? ब्रिक्स, ठीक है। एक बिल्डिंग ब्रिक्स के साथ बनती है, उसकी फाउंडेशन जो होती है वो ब्रिक्स होती है। वैसे ही हमारी जो बॉडी की फाउंडेशन है वो क्या है? हमारी बॉडी के सेल्स। बॉडी बनी किससे है? सेल से बनी। सिमिलर सेल्स दे फॉर्म द टिश्यूज, different tissues together they are forming the organs। और जब कुछ organs मिलकर हमारी बॉडी के एक पर्टिकुलर सिस्टम को अंडरटेक करते हैं, जब एक प्रॉपर सिस्टम बॉडी का मैनेज होता है, देन दैट इज नोन एज एन ऑर्गन सिस्टम। और ये सारे सिस्टम्स को मिलाकर एक इंडिविजुअल की बॉडी बनती है। एज यू कैन, जैसे हमारी किडनी है, हमारा हार्ट है, ये क्या है? हमारे ऑर्गन्स जो बने हैं टिश्यूज से। टिश्यूज किससे बने हैं? सेल से। सो अब जब हमारा एक सिस्टम बना है, लाइक इन ऑर्गन सिस्टम्स व्हाट वी हैव, लाइक यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो। अब रेस्पिरेशन है, हमने सांस लेना है। सांस लेने के लिए हमें नोज की जरूरत है। नोज के बाद विंड पाइप है, विंड पाइप के बाद हमारे ब्रोंकाई हैं, और ब्रोंकाई के बाद हमारे क्या है? लंग्स। तो ये चारों ऑर्गन्स मिलकर, है ना, ये एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, एंड दैट फंक्शन इज कैरेक्टराइज्ड एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ये हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है कि हमारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम्स। अब हमारी जो पूरी बॉडी है वो बनी किससे है? सेल से बनी। सेल्स, अब पूरी बॉडी का जो फंक्शन है वो कौन करेगा? वो सेल्स ही तो करेंगे, ठीक है। सो बेसिक मूल आधार क्या है? बेसिक फाउंडेशन क्या है? सेल्स। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो ह्यूमन सेल्स दे आर मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मीन्स इनके बहुत ज्यादा फंक्शंस होते हैं। अब उन फंक्शंस में व्हाट इज द मेन फंक्शन? दैट दे आर प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर है, वो कौन परफॉर्म करेगा? मेन फंक्शन विल बी कैरिड आउट बाय द सेल्स। हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की ग्रोथ होगी, किससे होगी? सेल से होगी। हमारी बॉडी में ब्लड का और फ्लूइड्स का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो किससे होगा? सेल से होगा। बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस कौन करेगा? सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। एंड वॉट एवर रिएक्शंस आर गोइंग इन आवर बॉडी, जैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, हमारी और डिफरेंट एक्टिविटीज जो हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही है? सेल्स की वजह से हो रही है। रिप्रोडक्शन है, उसका मेन रीजन क्या है? हमारे सेल्स। सो वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी सेल्स, एंड हियर you can see this
हर एक ऑर्गन जो है वो सेल से बना है, तो एवरी सेल का जो नेम है दैट इज अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन. स्टेम सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं, ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. सो नाउ थोड़ा सा मैं इनके फंक्शंस के बारे में बात करूंगी आपसे. स्टेम सेल्स जो हैं एक्चुअली दे आर द बेसिक सेल्स, जिसमें हम कह सकते हैं कि वो बॉडी का रॉ मटेरियल है. स्टेम सेल से और बहुत सारे सेल्स जनरेट होते हैं, सो दैट इज द रॉ मटेरियल ऑफ द बॉडी. देन वी हैव आर ब्लड सेल्स. अब ब्लड में रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं. अब रेड ब्लड सेल्स का मेन काम क्या है? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी. हमारे ब्लड में एक हेमोग्लोबिन नाम का, आपको पता है हमारे ब्लड का कलर क्या होता है? इट्स रेड, है ना? अब वो रेड कलर जो है वो किसकी वजह से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट विच इज नोन एज हेमोग्लोबिन इन द ब्लड. और ये वही हेमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में मिक्स करता है, और वो ऑक्सीजन और हमारा ब्लड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर कर जब हमारे सेल्स तक पहुंचते हैं, तब हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी रिलीज करती है. इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, दैट इज रेस्पिरेशन, जिसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं. जब तक हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स नहीं होगी, तब तक हमारी बॉडी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करेगी. सो हियर लाइज द फंक्शन ऑफ द सेल्स. फिर हम बात करते हैं WBCs के बारे में. WBCs जो हैं वो हमारे enemy है, सॉरी, दे आर द फाइटिंग पार्ट्स. फाइटिंग मीन्स दे आर द सोल्जर्स. वो हमारी सोल्जर्स है, वो हमारी आर्मी है, वो हमारे जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले हैं. फाइन. सो दे आर ल्यूकोसाइट्स, और वो हमारे इम्यून सिस्टम के जो है वो वाइटल कंपोनेंट्स हैं. हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बनाने में WBCs का बहुत ज्यादा रोल है. फिर हम बात करेंगे हमारे फैट सेल्स के बारे में. अब फैट जो है हमारी बॉडी को एक रिक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए, ठीक है? और एक्स्ट्रा फैट जो होता है वो बॉडी में स्टोर हो जाता है. दे आर नोन एज द एडिपोज फैट सेल्स. वो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं. अगर हम 2 या 3 दिन अपने आप को भूखा भी रखते हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, हमारे फैट सेल्स में एनर्जी स्टोर होती है जो हमारी बॉडी को मिलती रहेगी. और उसके बाद है हमारे बोन सेल्स, जो हमारी बोन फॉर्मेशन को, रिसॉर्प्शन को, हमारे बोनी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो हमारी बॉडी में सेल्स परफॉर्म करते हैं. फाइन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से समझिए. आपने कई बार सुना होगा, जैसे बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि यार मैं खाती तो बहुत हूँ, आई एम टेकिंग सो हेल्दी डाइट, बट मेरी बॉडी को कुछ लगता ही नहीं है. क्या रीजन होता है इसका? बिकॉज हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो हेल्दी नहीं है. कैसे हेल्दी नहीं है? आप जस्ट इस डायग्राम को ध्यान से देखिए. व्हाट इज इट? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द अनहेल्दी सेल का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, दैट इज हार्ड एंड रिजिड. हार्ड का मतलब है वो जो हमारा दरवाजा है वो बहुत हार्ड है. अरे सेल के अंदर ही तो न्यूट्रिशन जाना है. जब आपका वो जो सेल मेम्ब्रेन है, जो उसकी आउटर कवरिंग है, वो बहुत हार्ड हो जाएगी, बहुत रिजिड हो जाएगी, तो क्या होगा? सेल में न्यूट्रिशन जो है वो पूरी तरह से पहुंच नहीं पाता. अब ना तो न्यूट्रिशन पहुंच पा रहा है, ना बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर जा पा रहे हैं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई जस्ट want to make it clear through the diagram. जब वो हमारा आउटर जो बाउंड्री है वही बहुत हार्ड हो जाती है हमारे सेल्स की, उसके क्या रीजंस हैं दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. वो हार्ड हो जाती है तो ना तो न्यूट्रिशन अंदर जा पाएगा, ना ही वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर आ पाएंगे. तो क्या होगा? बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं, सेल्स तक न्यूट्रिशन पहुंचेगा ही नहीं. फाइन. देन मूविंग ऑन टू द हेल्दी सेल. हेल्दी सेल में क्या होता है? जो बाहर की जो आउटर लेयर है, जो हमारी मेम्ब्रेन है, वो सॉफ्ट होती है और परमिएबल होती है. परमिएबल मींस जो अलाउ करती है इजीली न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेके आना और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर लेके जाना. फाइन. सो अनहेल्दी और हेल्दी सेल में यहाँ फर्क होता है. यहाँ कहते हैं कि न्यूट्रिशन बॉडी को मिल ही नहीं रहा, बॉडी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, खा रही है, अच्छा, लेकिन वो न्यूट्रिशन सेल तक जब पहुंचेगा ही नहीं, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप हेल्दी हो? ठीक है. तो मेन पर्पस होता है न्यूट्रिशन का सेल तक पहुंचना. एंड 100 मिलियन सेल्स दे डाई पर मिनट. फाइन. जस्ट होल्ड ऑन. जी, डोंट टच. 100 मिलियन सेल्स दे डाई पर मिनट.
और हमारा जो स्किन सेल्स का रिजुविनेटिंग टाइम है दैट इज अराउंड 28 डेज। 28 दिन यानी 28 डेज इज लाइक 2 to 4 वीक्स हमारा जो स्किन सेल्स है वो जो है वो दोबारा से रिजुविनेट होते हैं। देन हमारे जो लिवर सेल्स हैं उनका टाइम भी अराउंड 500 डेज है। देन हमारे इंटेस्टाइनल सेल्स हैं उनको 3 दिन लग जाते हैं रिजुविनेट होने में। सो इट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी ऑर्गन्स। मतलब ये आप सोचो कि 100 मिलियन सेल्स जो है वो हमारे पर मिनट डाई करते हैं, दे डाई। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड। नाउ अब क्या रीजन है सेल डैमेज का, सेल इंजरी का मेन रीजन क्या है? द रीजन इज द स्ट्रेस ऑन द सेल। अब एक सेल स्ट्रेस में है बिकॉज ऑफ द वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस विच आर गोइंग ऑन। बहुत सारे एनवायरमेंटल रीजंस हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकते हैं, बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारे जो सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं या जिसको हम कह रहे हैं सेल इंजरी हो रही है। फाइन। देन व्हाट हैपन इफ सेल इज डैमेज्ड? क्या होगा? देखो सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे हमारी बॉडी की शुरुआत हुई है। तो अगर हमारे सेल्स ही खत्म हो रहे हैं तो क्या होगा? टिश्यूज खत्म होंगे, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स फेल होंगे, ऑर्गन्स फेल होंगे तो ऑर्गन सिस्टम खत्म होगा, और ऑर्गन सिस्टम खत्म होगा तो एक इंडिविजुअल की फिर क्या इंडिविजुअलिटी रह जाएगी जब बॉडी का ऑर्गन सिस्टम ही चल नहीं। Fine. So these are the various things which are causing damage to our cells. बहुत सारे reasons हैं जिसकी वजह से जो है ये सब जो है वो डैमेज हो रहा है हमारे सेल्स को। फाइन। हमारे हीट और फिजिकल एजेंट्स हैं, कुछ हीट है, रेडिएशन है जो एक सेल को डैमेज करते हैं बाय कोएगुलेटिंग, बाय मिक्सिंग इट्स कंटेंट्स। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपग्रेड कर सकते हैं अपने सेल्स को, किस तरह से? I'm just going to discuss with them. The very first thing is drop grains from your diet. अब being an Indian, we all know हमारी जो staple diet होती है उसमें carbs ही ज्यादा होते हैं, ठीक है? तो बहुत ज्यादा grains हमारी डाइट में इंक्लूड करने की हमें जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी की बहुत ज्यादा नीड नहीं है कि बहुत ग्रेन्स जो है वो इंक्लूड किए जाए डाइट में। देन इज वी शुड बी स्विचिंग टू ग्रास फेड एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है? एनिमल प्रोडक्ट्स अगर हम यूज करते हैं दे शुड बी ग्रास फेड, माने वो एनिमल्स के प्रोडक्ट्स यूज करो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं। तो कोशिश करिए कि अपने जो है हैवी मेटल्स या जो भी किसी भी तरह के टॉक्सिन्स है बॉडी में, उनको बॉडी से रिमूव करना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर हम अपने सेल की हेल्थ चाहते हैं, अच्छी हेल्थ चाहते हैं, तो बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन जो है दैट इज नीडेड। टॉक्सिक वेजिटेबल्स, ऑयल्स शुड बी कट फ्रॉम आवर डाइट। देन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमें पता है जो हमारा 20% रोल प्ले करती है, वो एक्सरसाइज भी हमारी बहुत जरूरी है। सो वी शुड ट्राई फॉर दिस विच इज सेल्यूलर बर्स्ट ट्रेनिंग। देन जितना हो सकता है हमें अनपास्चराइज्ड और फर्मेंटेड फूड्स जो हैं वो खाने हैं। फाइन। फर्मेंटेड फूड्स का मतलब क्या है? जो खमीर वाला खाना होता है, जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो साउथ इंडियन चीजें होती हैं, इडलीज एंड डोसाज, दे आर फर्मेंटेड फूड्स और वो बहुत इजीली डाइजेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में। सो वी शुड बी ईटिंग दोज फर्मेंटेड फूड्स। फाइन। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अपग्रेड योर मॉर्निंग कॉफी। हम सब ने अपनी मॉर्निंग कॉफी तो अपग्रेड कर ही ली है ना? सो वी ऑल हैव अपग्रेडेड आवर कॉफी and move on to the air fresh. Then is incorporate high quality supplements. देखो सप्लीमेंट हमारी जरूरत बन गई है। जो सिस्टमिक सिनेरियो चल रहा है उस सिनेरियो की वजह से सप्लीमेंट्स हमारी डाइट को चाहिए। So we must be including them in our diet and we must incorporate the high quality supplements in our diet. Then is pay attention to your water. Water, an essential part. क्यों पानी इंपॉर्टेंट है? बिकॉज 70% ऑफ आवर बॉडी जो है दैट इज मेड अप ऑफ वाटर ओनली। और वाटर इज इजीली अवेलेबल, लेकिन जो चीज बहुत इजीली अवेलेबल होती है ना, हमें उसकी इंपॉर्टेंस तो पता नहीं होती। फाइन। सो हमें देखना है कि हमें अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना पानी चाहिए। आप लोग सेशंस में आते हो, सुनते हो, यू ऑल नो दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। सो जस्ट पे अटेंशन टू दैट कि आप अपना पानी का इंटेक जो है वो प्रॉपर कर रहे हो। उसके बाद जितना हो सके जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स को थोड़ा सा अवॉइड करना है, और अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें फूड्स जो है वो अपनी डाइट में, जो भी फ्रूट्स हैं, जो भी वेजिटेबल्स हैं, वो सीजनल खानी है। मॉडिफाइड चीजों की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, ठीक है? फिर कभी कभी
अपनी बॉडी को फास्ट की भी आदत डालिए। फास्टिंग इज थोड़ा सा ब्रेक करिए। हाँ, फास्टिंग इज ऑल्सो गुड, वो भी हमारे सेल्स को हेल्दी रखने में हेल्प करती है। और फिर अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रखना है, अपनी गट से प्यार करना है। गट इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। सो अगर हम इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो नेचुरली हमारे बॉडी सेल्स को हील करने में हम बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं। फाइन। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम अपने न्यूट्रिशन को सेल्यूलर न्यूट्रिशन बोलते क्यों हैं। फाइन। अब थोड़ा सा इस स्लाइड के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एक पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये वो हिस्सा है जहां न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब होता है हमारे सेल्स में। फाइन। सो जहां ये वो पार्ट है जहां हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है, यू नो, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इट गेट्स कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको बोलते हैं विलाई। अब ये जो आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख रहे हो, ये विलाई क्या करते हैं, ये हमारी उस इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। अब जब वो इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो क्या होगा, ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में, ज्यादा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में। तो द हेल्दियर आर विलाई, द मोर न्यूट्रिशन विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय देम। सिंपल सा वंडा है, कुछ नहीं है। अपने विलाय को हेल्दी रखो, दैट मीन्स अपनी गट हेल्थ को हेल्दी रखना है। और वो कैसे रखना है, यहां आता है कॉन्सेप्ट सेल्यूलर न्यूट्रिशन का। बेसिक क्या चीज है कि जो भी चीज है, जो भी आप खा रहे हो, उसकी नीड है, उसकी उसमें से जो न्यूट्रिशन आ रहा है उसका पहुंचना कहाँ है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, उसका डेस्टिनेशन है आपके सेल्स। तो सेल्स तक न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा सेल्यूलर न्यूट्रिशन, जो फोकस करता है हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके विलाय को क्लीन रखना है, विलाय को हेल्दी रखना है, ताकि वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाए और इस तरह से न्यूट्रिशन हमारी बॉडी तक पहुंचे, हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचे और सेल्यूलर एनर्जी जो है वो रिलीज हो। सो this is what I'm showing you here. You can see in this diagram also, ये जो विलाय हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप देख रहे हो, ये हमारे इंटेस्टाइन के एरिया को बढ़ा रहे हैं। इंटेस्टाइन का एरिया जब बढ़ रहा है तो ज्यादा न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब हो रहा है, तो हेल्दियर आर आर विलाय, द मोर न्यूट्रिशन विल बी एब्सॉर्ब बाय देम एंड हेंस द हेल्दियर वी विल बी। फाइन। सो यहाँ कॉन्सेप्ट आता है कि क्यों न्यूट्रिशन जो है वो सेल्स तक पहुंचना जरूरी है। Next, this is what I've told you. See, this is how the cellular nutrition is different from the other things. Because cells की basic cells जो basic unit है, उनकी health के ऊपर focus करना ही काम है cellular nutrition का. So, जो हम वर्क करते हैं वो इसी के ऊपर करते हैं कि जितने आपके विलाई हेल्दी होंगे उतनी एफिशिएंटली आपके सेल्स जो हैं वो नॉरिशमेंट को एब्जॉर्ब करेंगे और उतने हेल्दी आप लोग रहोगे। फाइन। नेक्स्ट इज जस्ट कुछ नहीं करना है, चेंजिंग योर माइंड कैन चेंज योर लाइफ। सिर्फ अपने बारे में ये सोचो, कुछ भी खाने से पहले अपनी बॉडी को जो आप दे रहे हो क्या वो आपकी नीड को पूरा करता है। जस्ट थिंक फॉर दिस। सो जस्ट चेंज योर माइंड एंड थिंक, आपकी बॉडी की जरूरत है क्या, व्हाट योर बॉडी नीड्स। आपकी बॉडी को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, सिर्फ फैट्स या सिर्फ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले तो इसकी तरफ ध्यान दो। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है विटामिन्स और मिनरल्स की, आपकी बॉडी को ओमेगा 3 चाहिए, आपकी बॉडी को फाइटोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, आपकी बॉडी को फाइबर भी चाहिए और आपकी बॉडी को हाइड्रेशन भी पूरी चाहिए। ये सब चीजों को क्लब कर कर हमारे पास क्या आया है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, जिसने हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर हमारे लिए न्यूट्रिशन बनाया है। एंड दैट इज व्हाई we are proud to be associated with herbal life nutrition, because ये सारी हमारी सेल्स की नीड को फोकस में रखकर बनाया गया, right? So we all are blessed to be a part of this nutrition. This is what the solution is. अब herbal life क्या करता है, हर्बल लाइफ हमें एक बैलेंस्ड मील प्रोवाइड करता है जो हमारे सेल्स को नॉरिश करता है विद द बेस्ट न्यूट्रिएंट्स। अब सेल्यूलर न्यूट्रिशन है तो फोकस कहाँ करेगा,
सेल्स के ऊपर फोकस करेगा। सेल्स हेल्दी रहेंगे तो वो ज्यादा न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करेंगे, ज्यादा न्यूट्रिशन बॉडी में एब्सॉर्ब होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, गुड एनर्जी रिलीज होगी तो इम्यून सिस्टम हेल्दी होगा। सो मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन विल बी देयर, जो आपकी वाइटैलिटी को मेंटेन करने में, आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में एक बहुत अच्छा रोल जो है वो प्ले करता है। फाइन, अब क्लैप फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा चलो, क्लैप तो आपने कर दिया, फाइन। अब क्लैप करने के पहले आप जरा राइट साइड पे वो सारी चीजें देखो। क्या आप ये सारी चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो? कितनी तो चीजें ऐसी हैं कि उनके नाम भी नहीं पता होता। और अपना शेक का डिब्बा देखो, उसके पीछे सब कुछ लिखा हुआ है, आपको क्या मिल रहा है। अगर ये सारी चीजें अपनी डाइट में विदाउट शेक ले सकते हो, मोस्ट वेलकम, गो एंड गेट दीज थिंग्स आउट। मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि आई विल गो एंड सर्च फॉर ऑल दीज थिंग्स और मैं अपनी बॉडी को प्रोवाइड करूंगी। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? दिस इज व्हाट आई एम हैविंग विद F1 shake, which is a healthy meal having 21 essential vitamins and minerals. वो 21 विटामिन्स और मिनरल्स आपकी बॉडी की जरूरत है, जो आपको कहाँ से मिल रहे हैं? हमारे Formula 1 शेक से मिल रहे हैं। फाइन, हमारे स्टार प्रोडक्ट से मिल रहे हैं। इसके साथ साथ हमें क्या मिल रहा है? 9 grams of protein and fiber, which is helping in supporting the weight management. So what is Formula 1 here? It is giving you protein and balanced nutrition. और जब आपकी न्यूट्रिशनल नीड पूरी हो रही है, आपके सेल्स हेल्दी हो रहे हैं, आपके सेल्स तक न्यूट्रिशन प्रॉपरली पहुंच रहा है, तो नेचुरली आपको, आपकी बॉडी जो है वो लाइट फील कर रही है। अब क्यों कहते हैं कि शेक पीने के बाद जो है वो हमारी एक फुलनेस आती है बॉडी में? अब वो फुलनेस क्यों आती है वो देखो। एक तो हमने शेक का पूरा प्रॉपर जो है हमारी बॉडी में एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स गए, फिर हमारी बॉडी में प्रोटीन गया, फिर हमारी बॉडी में साथ में फाइबर गया, तो वी आर ब्लेस्ड। अब हमारा जो प्रोटीन है उसका रोल क्या है? अभी मैंने बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बात की, बॉडी के सेल्स के बारे में बात की। सो इन सेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो प्रोटीन है। प्रोटीन हम सबकी जरूरत है एज पर आर बॉडी वेट। मेरा वेट अगर 50 kg है तो 50 ग्राम्स प्रोटीन मेरी रिक्वायरमेंट है। सो दीज आर द प्रोटीन्स ओनली जो हमारे सेल्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फाइन, हमारी बॉडी की हर मूवमेंट के लिए जो है वो प्रोटीन एक एसेंशियल पार्ट है। सो हियर वी आर ब्लेस्ड कि हमारा जो सेल्यूलर न्यूट्रिशन है दैट इज विद द पावर ऑफ प्रोटीन, है ना। तो हम अपने शेक में 2 स्कूप्स प्रोटीन के भी डालते हैं। उससे क्या होता है? एक तो हमारी हंगर भी कंट्रोल होती है, हमारी बॉडी का लीन मसल मास भी ऑब्टेन होता है। सो दिस इज व्हाट सेल्यूलर न्यूट्रिशन वर्क्स ओवर हियर। ये इंश्योर करता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके खाने में है, वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी की डेली नीड के न्यूट्रिएंट्स हैं। आपके बॉडी सेल्स उनको अच्छे से एब्सॉर्ब करें और उनको डिलीवर करें थ्रू आउट योर बॉडी एट द सेल्यूलर लेवल। यहाँ है सेल्यूलर न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस। सेल हेल्दी है तो पूरा इंडिविजुअल हेल्दी है। सो हमें बस क्या करना है? पूरा फेथ रखना है अपने न्यूट्रिशन के ऊपर और इसको प्रोटीन के साथ इनटेक जो है वो इसका करना है। थर्डली आई टॉक अबाउट द मल्टीविटामिन। देखो, शेक में भी हमने पी लिए, अपना शेक पिया, उसमें भी हमने अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा किया। लेकिन कुछ ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ट्रेस अमाउंट में चाहिए। ट्रेस माने वेरी स्मॉल अमाउंट में दे आर नीडेड। फाइन, सो दैट इज फुलफिल्ड बाय द मल्टीविटामिन विच इज आवर हर्बल लाइफ। इसको Formula 2 इसीलिए बोला गया है। Formula 1 ने आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा किया जो आपको ज्यादा चाहिए था। जो आपको ट्रेस अमाउंट में चाहिए वो हमें मिल रहा है हमारे मल्टीविटामिन से। और इसमें क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। कौन से? विटामिन सी है, विटामिन ई है, बीटा कैरोटीन है, बी विटामिन हैं। तो ये सब हमारी बॉडी की जरूरत है। एवरी 4 hours आवर बॉडी नीड मल्टीविटामिन, सो दिस इज द बेस्ट सप्लीमेंट हियर। फाइन, अब हम बात करेंगे हमारे सेल एक्टिवेटर के बारे में। सेल एक्टिवेटर आज जो हमारा आज का टॉपिक था वो सेल्स के ऊपर था। अब सेल्स की एक्टिवेशन जो होती है उसको फास्ट करने के लिए, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि कितने सेल्स जो है हमारे पर मिनट 100 मिलियन सेल्स जो है वो दे आर डाइंग। तो बॉडी की न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन को अच्छा करने के लिए दिस सेल एक्टिवेटर इज यूज्ड। एंड व्हाट इट इज हैविंग ऑन द बॉटल, एज यू कैन से, दैट इज एन एंटीऑक्सीडेंट। अब इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है वो कौन सा है? अल्फा लिपोइक एसिड। इट्स रिटन अल्फा लिपोइक एसिड टेबलेट। अब ये जो अल्फा लिपोइक एसिड जो है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअली होते क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स दे आर द सब्सटेंसेस व्हिच प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी
फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय द फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स कब प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में? दे आर द फ्री रेडिकल्स, माने जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन की जब दौरान कुछ फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, और उन फ्री रेडिकल्स से जो हमारा सेल डैमेज ना हो, बिकॉज वो जो फ्री रेडिकल्स हैं दे आर द कॉज ऑफ वेरियस डेडली डिजीजेस। कैंसर है, और हमारा जो है वो स्ट्रोक्स हैं, किडनी डिसऑर्डर्स हैं, वो सब जो है दैट इज बिकॉज ऑफ दैट सेल डैमेज बाय द फ्री रेडिकल्स। तो उन फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट को कॉम्बैक्ट करने के लिए सेल एक्टिवेटर में है अल्फा लिपोइक एसिड। सो दिस वाज रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन पार्ट। थोड़ा सा मैंने आपको सेल्यूलर न्यूट्रिशन के बारे में गाइड किया। अब हम क्यों कहते हैं कि जो हमारा जब हम अपना सेल्यूलर न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं तो हमें खुद ही रिजल्ट्स आते हैं। अब वो रिजल्ट्स क्यों आते हैं? बिकॉज हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो एक्टिव होते हैं, वो हेल्दी होते हैं, और हेल्दी और एक्टिव सेल्स जो हैं वो न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं और अपना काम करते हैं। सो हियर ऑल्सो वी आर हैविंग द रिजल्ट्स ऑफ आर हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। कुछ बहुत सारे रिजल्ट्स हैं हमारे पास, तो आई विल हैंड ओवर द माइक टू निशा मैम नाउ। सो निशा मैम,